आप सिल्वर लेकर आई हैं। अच्छा, कंट्री कितनी खुशी है? बहुत खुशी है। बता रही है वो, शायद उन्होंने ये भी कहा सुबह कि मैं गोल्ड नहीं ला पाई, इसके लिए सॉरी आप। हाँ, वो बहुत रोई थी और उसने ये बोला था माँ सॉरी मैं ये कर नहीं पाई। तो मैंने उसको बोला निकम्मी और थोड़ी कोशिश कर। तो वहाँ पे वो सारे कह रहे कि तू रो क्यों रही है। मैं कहा भैया अब बस जो छूट गया वो बहुत दुख हो रहा है। कह रहे कोई ना, पागल को होता है। माँ का ही सपोर्ट था तभी मैं यहाँ पे हूँ, नहीं तो आई डोंट थिंक सो मैं यहाँ पे कर पाती। कि ये भी शुरुआत है। कॉमनवेल्थ इज नॉट एन एंड। हमारा टारगेट ओलंपिक है और ओलंपिक में सिर्फ पार्टिसिपेशन नहीं, हम चाहते हैं कि अपने देश के लिए मेडल जीत कर आए। देखिए किस तरीके से अभी तुलिका मान जी जो है यहाँ पर आई है, गार्डन में इनका घर है। क्या आपने किसी अपने को एक्सीडेंट में खोया है? अगर हाँ, तो आप भी छिपे हुए बीमा क्लेम के द्वारा परिवार की मदद कर सकते हैं। भारत क्लेम्स ऐप को डाउनलोड करें और आज ही करें क्लेम अपनी हिडन इंश्योरेंस। कॉमनवेल्थ गेम था ये, और ऐसे में तुलिका मान जो कि सिल्वर मेडल जुड़ों में लेकर आई है। इस वक्त हम लोग टैगोर गार्डन में स्थित है। यहाँ पर आप देखिए परिवार के सभी लोग मौजूद हैं। आप सामने देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरीके का नजारा है। टैगोर गार्डन मेट्रो स्टेशन से लगातार जो है इनका स्वागत करते हुए यहाँ तक लाया जा रहा है। काफी मेहनत के बाद कहीं ना कहीं इन्होंने ये काम हासिल करा है। लोग कॉमनवेल्थ गेम जो इतने बड़े लेवल पर होता है उसमें अपना परचम लहराने के लिए हर कोई सोचता है, लेकिन बहुत कम ही प्लेयर होते हैं जो उस लेवल तक अपने आप को साबित कर पाते हैं। और कहीं ना कहीं तुलिका मान ने आज ये करके दिखाया है देश के लिए। कहीं ना कहीं ये गौरव का इस वक्त मूवमेंट है ये। जिस तरीके से आप देख सकते हैं तुलिका मान जो है पूरे देश का नाम रोशन करके टैगोर गार्डन में इनका घर है वहाँ पर आई है। और यहाँ पर देखिए हर एक व्यक्ति के चेहरे पर जो खुशी है वो एक उल्लास है जो इस वक्त आप देख पा रहे हैं। परिवार के सभी सदस्य इस वक्त मौके पर मौजूद हैं। तुलिका मान जी से जुड़ेंगे, उससे बातचीत करेंगे कि आखिर जो पूरा का पूरा गेम है उन्होंने वो कैसे खेला, उनका सपोर्टिव सिस्टम कौन था और किस तरीके से कैसी मेहनत और लगन से आज उन्होंने ये जो मुकाम है वो हासिल किया है। कितनी खुशी है मैम सिल्वर मेडल इंडिया के लिए लेकर आई हैं कॉमनवेल्थ गेम में? खुशी बहुत है क्योंकि इतना एक्सपेक्ट नहीं था कि ये होगा, बट ये भी एक्सपेक्ट नहीं था कि सिल्वर आएगा, एक्सपेक्ट था कि गोल्ड आएगा। ठीक है, लेकिन सब खुश है तो आई थिंक मेरे को भी थोड़ा बहुत खुशी हो जाना चाहिए। बट अच्छा, मतलब आप खुश नहीं है अंदर से? मेरे को ये नहीं चाहिए था, लाइक गोल्ड चाहिए था। एग्जैक्टली, लाइक आई वाज देयर फॉर गोल्ड। हाँ। अच्छा, जब बताया जा रहा है कि सुबह जब आपको मतलब आप जीतती हैं उसके बाद आप सबसे पहले अपनी मम्मी को फ़ोन करती हैं और आपने सॉरी भी कहा था कि आप गोल्ड नहीं ला पाई। हाँ, वो एक्चुअली मेरे काफ़ी नोन भी थे तो वहाँ पे वो सारे कह रहे कि तू रो क्यों रही है। मैं कहा भैया अब बस जो छूट गया वो बहुत दुख हो रहा है। कह रहे कोई ना, पागल होता है। फिर मैं थोड़ा रूम में जाके माँ को कॉल करा, थोड़ा मूड ख़राब हुआ। फिर माँ कहती कोई बात नहीं। माँ कहती मैं खुश हूँ। मैं कहा ठीक है, आप खुश हो ना, फिर मैं भी खुश हूँ। अच्छा, क्या कोई चूक रह गई, कुछ ऐसा हो गया जिसकी वजह से गोल्ड रह गया? एक्चुअली चूक क्या रह गई, मेन ये था कि हमारी ट्रेनिंग हुई थी, बट लास्ट में क्या हुआ कि जब हम दोनों की फ़ाइट हुई, मेरी और सारा की, तो नॉर्मली बीच में ठीक था, बट हमारे वेट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस था। मेरा वेट था 85 86, उसका वेट था अप्रॉक्स 115 116। तो वहाँ पे भी थोड़ी प्रॉब्लम हुई कि वो थोड़ी हैवी पड़ रही थी मेरे लिए। बट पहले मैंने एक स्कोर मारा, बट मेरे पास 2 ऑलरेडी फाउल थे, तो उनको मेरे को ये लगा कि
दिस इज़ द टाइम, अभी अटैक करना चाहिए, बट मैंने थोड़ी जल्दबाजी करके गलत ग्रिप ले ली, या फिर मतलब उस टाइम एकदम से एक चूक हो गई, तो वहाँ पे मेरे को स्कोर पड़ गया और वहीं फाइट ख़त्म हो गई। कोई नहीं, लेकिन जितना कुछ आपने किया वो कहीं ना कहीं अपने आप में ही बेहद बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि बहुत सारे लोग सपना देखते हैं लेकिन कर नहीं पाते, लेकिन आप सिल्वर भी लेकर आई हैं। अच्छा, क्या बताएंगी आप, स्कूलिंग कहाँ से करी, एजुकेशन के बारे में थोड़ा सा बताइए। एक्चुअली मेरा बचपन में मैं हॉस्टल में थी, सन ग्लो पब्लिक स्कूल रेवाड़ी में। देन मेरी मम्मा मुझे दिल्ली लेके आई, फिर मैंने केवी में स्टडी करी। केवी के बाद अभी मैं कॉलेज में हूँ, DDU गोरखपुर, जहाँ से मेरा BA कंप्लीट हो गया है। अभी मैं MA फर्स्ट ईयर में हूँ। और अभी भी मेरी स्कूल की जो प्रिंसिपल मैम था, उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया था, मुझे अभी भी याद है कि उन्होंने स्टेज पे मुझे, मतलब उस टाइम बीच में क्या हुआ था, मेरा मतलब पढ़ाई से इतना मन नहीं लगता था, मगर ठीक है अभी स्पोर्ट्स में, तो मैम भी कहती थी कोई ना, इसे स्पोर्ट्स में जाने दो। मैम स्टेज पे खड़े होके के सारी टीचर्स से मैं हाथ जोड़ती हूँ, इसको स्पोर्ट्स करने दो और इसे डिस्टर्ब मत करो। तो मैंने मैम को कॉल करा, मैम ने मैसेज करा, बेटा लाइक आई एम सो हैप्पी फॉर यू, एंड आई स्टिल रिमेंबर द डे व्हेन यू गॉट द मेडल्स इन नेशनल्स। आई सेड यस मैम। तो मैम कहती बेटा आई नीड योर फोटोज, लाइक आई विल बी सो ग्लैड दैट यू आर माई स्टूडेंट। आई वाज लाइक थैंक यू सो मच मैम। देखिए, इस वक्त अमृता सिंह जो कि तुलिका मान की माँ हैं, वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मैम, क्या कुछ कहेंगी, जैसे आपकी बेटी बता रही हैं कि आप ही उनका सपोर्टिव सिस्टम है, शुरू से लेकर आखिर तक क्या कुछ हुआ, कैसे करके आज यहाँ तक पहुँची? बस सपोर्टिव सिस्टम तो बनना ही पड़ता है अपने बच्चों के लिए, कौन माँ नहीं बनती है कि नहीं। तो जब ये बहुत छोटी सी चीज़, बहुत 2.5 ईयर्स की थी जब इसके फादर नहीं रहे, उसके बाद मैंने सोचा मुझे ही जो करना है। फिर मेरी जॉब भी थी 24 आवर्स की जॉब, प्लस इसको घर में बंद करके जाना। पड़ोसी बहुत अच्छे थे, हेल्पफुल थे, सबने हेल्प करी, मतलब कोई ऐसा बंदा नहीं था जिन्होंने हेल्प ना करी हो। एंड आज आई एम वेरी हैप्पी फॉर हर। अच्छा, अभी जब आप पता चला, उन्होंने जैसे बताया कि सबसे पहले जो कॉल है आपको आया था, हाँ मुझे 3:30 बजे कॉल आया इसका, एंड शी वाज क्राइंग। मैं बीच में बोल रही हूँ, जितना इन्होंने एफर्ट किया ना, मेरा दिल जानता है। सिंगल पेरेंट होने के नाते, और इन्होंने शायद खुद, ये उनकी कोच है, इन्होंने खुद रोटी बाद में खाई होगी, पर अपने बच्चे को डाइट पहले दी है। बस इससे ज़्यादा क्या बोलूं, हर एफर्ट इन्होंने अपने बच्चे के लिए किया। बहुत सपोर्टिव रहे हैं ये लोग भी। मैंने इनके क्लब में ऐसे नहीं डाला था कि वो एक जूडो प्लेयर बनेगी, मैंने इनको बस ये बोला था कि इसको फिट कर दो, इसको फिट कर दो, बहुत मोटी है ये। अच्छा। तो इन्होंने क्या करा मुझे नहीं पता, वो देखो आपके सामने रिजल्ट है आज। अच्छा, जब मॉर्निंग में सुबह आपको कॉल आता है तो क्या कन्वर्सेशन होती है, क्या बातचीत हुई थी आपकी? ओके जब आया तो सबसे पहले वही, उसके लिए मुझे तो गालियां ही निकली। हाँ, ये उसको कह रही है कि गोल्ड क्यों नहीं आया। तो जब हम ये मानते हैं कि अच्छा, ठीक सुबह है, सुबह आप उनको डांटने लग गए? हाँ, उसको हमेशा ही डांट पड़ती है। जब वो कॉमनवेल्थ के लिए जा रही थी, इवन दैट टाइम आल्सो आई डिडंट टॉक टू हर, वो मेरे पैर छू के और निकल गई थी सीधा कैब पे। मुझे उसने बोला कि मम्मी मेरे से बात नहीं कर रही है। मैंने कहा कोई बात नहीं, झगड़ा चल रहा है उससे, अच्छा, उससे बहुत झगड़ा चलता है, तो मैंने उससे बात भी नहीं करी। वो बिल्कुल गेट के बाहर पैर छू के और कैब पकड़ के अपना चली गई। ये हमेशा लड़ते हैं पर दिल से प्यार करते लेकिन आज जब इतने बड़े लेवल पे सिल्वर लेकर आई हैं तो अंदर से तो एक खुशी होगी, बहुत आपको ज्यादा गुस्सा, नाराजगी, वो तो आई एम रियली वेरी हैप्पी, क्योंकि ना इधर मैं दिल्ली पुलिस में सर्विस करती हूँ, मैं बता नहीं सकती, एक दिल्ली पुलिस वाले ने मेरी बेटी की वो फोटो लगा रखी है, और मुझे मतलब दिल से उन लोगों को बहुत थैंक यू, अपने पूरे दिल्ली पुलिस स्टाफ को और अपनी बेटी को, कि उसने मेरा खुद का पुलिस में भी नाम करा और दुनिया में भी और देश का भी नाम भी रोशन करा। आई एम सो हैप्पी फॉर हर। आगे और करेगी मैम, आगे और करेगी। दिस इज बिगिनिंग। क्यों जी? दिस इज बिगिनिंग, दिस इज नॉट द एंडिंग। ये उसकी पहली सीढ़ी है। वी आर वेरी हैप्पी फॉर हर। और ये जितने भी मेरे ऐसा कितनी खुशी है सर आपको? वैसे मेरे बारे में तो पूछो मत, मुझे कितनी खुशी है। ये जो सब है ना, दिस इज नॉट डन बाय मी एट ऑल, दिस इज ऑल डन बाय माय कोलीग्स, एंड ये सब मेरे बहुत बड़ी बात है। सबका सहयोग है आज तुलिका जो इस लेवल पर आई अरे है। अपना बच्चा है वो, जो देश का राम, ये हमारे यहाँ के हमको पता लगा टैगोर गार्डन की बिटिया मेडल जीती है, हमारा तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मैंने इनको भेजा, मैं कहा ढूंढो कहाँ है। अच्छा, तो हमने ढूंढा और हमने बात करी। मैंने कहा हम पूरे ढोल के साथ लेके आएंगे, ये हमारे लिए क्षेत्र की बड़ी प्राइड की बात है। पहले ये सिर्फ इनकी बेटी थी, अब ये पूरे टैगोर गार्डन की बेटी है। तो
देख सकते हैं आप सबके अंदर जो खुशी है वो साफ तौर पर झलक के आ रही है। उनकी माँ जैसे बता रही हैं कि शुरू से लेकर आखिर तक उनका बहुत ज़्यादा सहयोग रहा है और आज इसी वजह से तुलिका जो है वो कहीं ना कहीं वो करके दिखाया है जिसको करने के लिए लोग सिर्फ और सिर्फ सपना देखते हैं। बचपन से ही क्या सपना था कि आगे चलकर स्पोर्ट्स में जूडो में ही खेलना या कोई और गेम भी स्टार्टिंग में खेलती थी? जूडो में आने का कैसे? बचपन से मेरा एक्चुअली मैं पढ़ाई में थी, मैं स्पोर्ट्स था ही नहीं मेरा। बट उस टाइम बचपन में ये था कि मम्मा ड्यूटी चली जाती थी तो मैं घर पे अकेली रहती थी। मतलब मम्मा बता के जाती थी, वो खाना बना जाती थी, नीचे वाली आंटी आती मुझे अंदर करती और लॉक लगा दी थी ताकि मैं कहीं घर से बाहर ना भाग जाऊँ, क्योंकि बचपन में बहुत ज़्यादा चुलबुली थी। तो मैंने माँ को बोला कि माँ ऐसे ऐसे है और वो है। तो उस टाइम हमारे एरिया में पीछे तुषार रहता है, वो मैं दीदी के पास से स्टार्ट करा है मैंने अपना जूडो। तो वो वहाँ जाता था, यहीं पे ताची जूडो क्लब है पास में ही। तो माँ ने बोला कि वहाँ पे है, तुषार भी जाता है और एक दो बच्चे और जाते थे हमारी गली के। तो वो माँ कहती तू वहाँ पे जाके टाइम पास कर ले। आई वॉज लाइक मैंने कि टाइम पास के लिए ज्वाइन करा, आई वॉज लाइक नॉट सो सीरियस फॉर दैट। देन आई जॉइन, देन दीदी ने इंकरेज बहुत करा मुझे कि हाँ तेरे में बहुत जान है, मतलब तू कुछ करेगी। आई वॉज लाइक उस टाइम भी मैं बहुत मजाक में लेती थी। स्लोली एंड ग्रेजुअली लाइक आई स्टार्टेड फील हाँ लेकिन बीच बीच में क्रिकेट खेलने भाग जाती थी पीछे, और मैं जब शाम को निकलती थी वहाँ खेल रही होती थी, फिर मैं इसको डांटती थी कि मैं क्लब में वेट कर रही हूँ एंड स्टिल यू आर प्लेइंग क्रिकेट हियर। और ये गली मोहल्ले के सारे लड़कों के साथ नॉर्मली खेलती थी, गर्ल्स के साथ मैंने इसको बहुत कम देखा खेलते हुए। इसकी मतलब इसकी नेचर ही ऐसी थी, जैसे टॉम बॉय होता है ना, उस तरह की ये थी। लाइक सबसे पहला रीज़न मेरा यही है जूडो में इंटरेस्ट आने का कि हमारे गेम में बहुत जेंटलिटी है। मतलब हाँ हमारे इसमें कोई इतना एग्रेशन नहीं है, कुछ वो नहीं है, क्योंकि जापानीज़ गेम है। माय सेकंड रीज़न इज जब मैंने जूडो ट्रैक करना स्टार्ट करा था तो उस टाइम मेरा एक फेवरेट प्लेयर था इलियास इलियाडिस, वो एक्चुअली ग्रीस का है। वो सबसे यंगेस्ट है जिसने ओलंपिक में गोल्ड मेडल लाया था 17 ईयर्स की एज में। सो धीरे धीरे उसमें इंटरेस्ट बढ़ा, तो उसके साथ साथ मैं कहा ठीक है अभी इंटरेस्ट आ गया है तो लेट इट बी। आपको क्या लगता है कि जो प्लेयर्स हैं वो जूडो की तरफ क्यों नहीं जाते ज़्यादा? वो ये कि हाइप होता है ना, कि एक गेम का हाइप होता है। हमारे इंडिया में रेसलिंग का हाइप बहुत ज़्यादा है। नो डाउट रेसलिंग अच्छा है, बट वही बात है कि जितनी फैसिलिटीज़ अगर हमें भी मिल जाए तो नो डाउट कि हमारे भी इतने मेडल आएंगे जितने बाकियों के आए हैं। मतलब आपको भी लगता है कि फैसिलिटीज़ की कमी है थोड़ी सी गवर्नमेंट की? फैसिलिटीज़ की कमी की बात नहीं है, एक्चुअली मेन ये बात है कि जो हमारे मैनेज करते हैं दे आर काइंड ऑफ लाइक नॉट सो सपोर्टिव विद अस, सो दैट्स द मेन। बेसिकली पता है सपोर्ट देना हमारे बेसिकली कब स्टार्ट होते हैं, जब ये लोग अचीव कर लेते हैं। और मुझे लगता है कि अचीव करने से पहले अगर इन्हें वो सपोर्ट मिल जाए तो जो और बच्चे रह जाते हैं, जो टैलेंट हमारा यहीं रह जाता है, वो और आगे तक जा सकता है। दिस इज़ अ मेन फंडा। अब जैसे इसकी मदर ने लोन लिया है ना, इसकी मदर ने जैसे लोन भी लिया और ये सब भी किया इसको आगे निकालने के लिए, अगर वही सपोर्ट इसको और बेटर तरीके से मिल जाती तो हो सकता है कि ये इस समय जो इस मेडल अब लिया वो 4 साल पहले ले चुकी होती। तो सुना आपने किस तरीके से तुलिका मान से हमने बात करी, जो खुशी है वो साफ तौर पर चेहरे पर नजर आ रही है। लेकिन उनका कहना है कि उनका सपना था गोल्ड लाने का, कहीं ना कहीं गोल्ड लाने से एक कदम वो चूक गई हैं। बहुत मेहनत करके गई थी, आने वाले समय में दोबारा और बड़े गेम खेलेंगी और शायद हो सकता है कि स्वर्ण पदक उसमें ज़रूर लेकर आएँ। जिस तरीके से आपको बता दें कि इनकी जो जर्नी है वो कहीं ना कहीं बेहद ही संघर्षपूर्ण रही है, क्योंकि सिंगल पेरेंट थी, जो उनकी माँ है वही है जिन्होंने सब कुछ उनके लिए किया है। एक परवरिश जो दी गई है सिर्फ और सिर्फ उनकी माँ के द्वारा दी गई है, क्योंकि 2 साल की थी तब उनके पिता की हत्या हो गई थी। उसके बाद से लेकर अब तक जो भी कुछ उन्होंने अपनी ज़िंदगी में हासिल किया है और आज कॉमनवेल्थ गेम में भारत के लिए सिल्वर मेडल लेकर आई है, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी माँ की वजह से लेकर आई है। उनकी माँ ही उनका सबसे बड़ा सपोर्टिव सिस्टम है। और आज जिस तरीके से आप देख रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ टैगोर गार्डन ही नहीं और उनकी माँ ही नहीं, पूरा देश उन पर गर्व कर रहा है। और हम चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा जो प्लेयर्स हैं हमारे वो जूडो में इसी तरीके से पार्टिसिपेट करें और देश का नाम रोशन करते रहे। अब इस वीडियो पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कैमरा पर्सन खुशीलाल के साथ मैं दिव्या झलको, दिल्ली।